पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में वैकेंसीज आई हुई हैं। 16 जनवरी आखिरी तारीख है। सर जल्दी से बता दें किस तरह से हमने अप्लाई करना है, उसके मराहिल क्या होंगे और बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट और इसी तरह से दीगर असिस्टेंट, जिस तरह से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट के साथ आपने काम करना होता है। आपको बहुत से शोबा में खिदमत अंजाम देनी होती है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। तो इस तरह से आप उसमें जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस मिलती हैं जो आपकी सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस होती हैं। बहुत से बच्चे आ जाते हैं, सवाल करते हैं कि मैंने सर 8th क्लास में हूँ तो मुझे 9th के नोट्स चाहिए, मैं 10th में हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए, 10th के नोट्स चाहिए। तो बेटा मैं आपको क्लियर कट बता देता होता हूँ यूट्यूब चैनल पे भी और व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। और नोट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल हैं। उसमें मिलिट्री है, तीनों जो ब्रांचेज हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री। रेंजर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, पुलिस के, बाकी जितनी भी जॉब्स हैं, जॉब्स के नोट्स अवेलेबल हैं। आपके एकेडमिक्स के सिलेबस के नोट्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास बेटा, मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है। उसके बाद जी व्हाट्सएप पे आपके कुछ सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग। यूट्यूब कमेंट्स में आप जितने सवाल करते हैं उनके जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं तो मैं आप सब में जवाब नहीं दे सकता है। मैं एक वकील भी हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से केसेस होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत से काम करने होते हैं। फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, फिर उनको एडिट करना होता है, बड़ा काम होता है, अपलोड करना होता है। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता। तो देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे आप जब काम करते हो ग्रेड 4 में या BPS 4 में, जो भी उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है, जितना भी ग्रेड रखा हुआ है, जो कि जिस भी BPS के अकॉर्डिंग वो है, आपकी जो तालीम है BA BSc इक्वलेंट होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल BS है, ये सारी की सारी चीज़ों में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आपके उसमें 60% मार्क्स हो या फर्स्ट डिवीजन हो या C ग्रेड तक भी चल जाएगा। उसके बाद जी आपका कद, छाती, चेस्ट मेजर नहीं है, इसमें NA है, नॉट एप्लीकेबल है। आपकी दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स नहीं है, NA है, नॉट एप्लीकेबल। आपकी जो डिग्री है वो HEC से अप्रूव्ड होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड डिग्री हो। यानी जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को HEC अप्रूव करता हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। आपकी जो एज है 18 से 28 साल है, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन भी आपको शामिल है। और इसके साथ साथ अगर डिपार्टमेंट एज रिलैक्सेशन नहीं देता तो आप 28 साल तक इसको कंसीडर करो, ये आपकी होगी। उसके बाद जी आपकी जो तनख्वाह है, आपकी पे है, वो अच्छी होती है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 हज़ार के दरमियान में तनख्वाह आपकी होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको 10,000 अल्फाज फ़ी घंटा उसमें फीड करने होंगे। उनकी स्पीड इस तरह से होनी चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है FAFS इक्वलेंट होने चाहिए और साथ में कंप्यूटर का उनको महारत हासिल हो, ऑफिस और विंडो पे उन्होंने काम किया हो, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS ये सारी की सारी चीज़ें उनको आती हों तो एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके जो जूनियर असिस्टेंट हैं वो भी FAFS इक्वलेंट हो, फर्स्ट डिवीजन हो और उसके बाद उनके नंबर जो है वो 60% हो, वो भी HEC से अप्रूव्ड डिग्री हो। इस तरह से जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो सारी की सारी आप उसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मराहिल ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, 16 जनवरी लास्ट डेट है, गौर से सुन लें। प्रेफरेंस जो है उनमें दी जाएगी सब्जेक्ट्स में, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, स्टैट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इन चीज़ों को BS साइंसेस उनको तरजीह दी जाएगी। बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग ज़्यादा हैं तो फिर उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जी आप लोगों की स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, आपको SMS आ गए। देन आपका एक पेपर होगा MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आपके डिपार्टमेंट के मतलब चंद सवाल आते होते हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मतलब चंद सवाल आते हैं, वो ज़रूर आप कर लें। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, आपका जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे, करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे और इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और
आपकी जनरल एबिलिटी कितनी है, जनरल नॉलेज कितनी है, ना हो कितनी है, मुल्क के मुतल्लिक, अपने मुतल्लिक, अपनी ज़ात के मुतल्लिक, सोसाइटी के मुतल्लिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुतल्लिक, ये चीज़ें आपकी असेस की जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसका मेरिट कितना बनेगा, ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा। इसके मेरिट 60% ले जाएँ तो हम पास हो जाएंगे, फ़लाँ ले जाएँ। तो मैंने आपको बेटा एक क्राइटेरिया सीधा सा बताया हुआ है, उसके मुताबिक आपका मेरिट बनता है। फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पर 400 सीट्स हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उन 400 सीट्स के अगेंस्ट आप लोगों में से 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 50,000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं मिसाल के तौर पर। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, एनी हो। उन 50,000 में से 400 बंदा सेलेक्ट होना है, तो 400 बंदा जो आखिरी 400वां बंदा है, 399 के बाद 400, जो 400 बंदा है उसके मार्क्स 78 बनते हैं। तो 78 आपका मेरिट बन गया आफ्टर सिलेक्शन इंटरव्यू। रिटर्न में क्या है, आप लोग क्या करेंगे जी, 5 बंदे फ़र्ज़ किया ये बुला लेते हैं, वो एक सीट के अगेंस्ट, मैक्सिमम 8 बंदे बुला लेते हैं जी, इससे ज़्यादा नहीं बुलाते एक सीट के अगेंस्ट। तो ये 3200 लोग हो गए। ठीक हो गया जी। 3200 लोग जो है 50,000 में से, उनमें 32 वाला जो आखिरी बंदा है उसके मार्क्स हैं 70 मिसाल के तौर पर, तो 70 उसका मेरिट बन गया। अब उसके बाद जो रिटर्न में जाके आगे इंटरव्यू में लोग सेलेक्ट होंगे, उनमें से अब इंटरव्यू में वो किस तरह से किसने मार्क्स वालों को सिलेक्ट करते हैं, ये 71 से ऊपर ही मेरिट बनेगा। ये मैंने आपको मिसाल दी है। तो इसलिए आप एडवांस में कुछ नहीं कह सकते कि जी इतने लोगों को बुलाया दिया जाएगा। फ़र्ज़ किया जी वो मिसाल के तौर पर 60% वो कह देते हैं जी 60% वाले पास हैं, तो 50,000 में से 60% वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद फ़र्ज़ किया बन जाती है 30,000, मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या 30,000 की इंटरव्यू लेंगे वो? मुमकिन नहीं है। 30,000 लोगों को इंटरव्यू मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इंटरव्यू का एक क्राइटेरिया होता है, एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, रिटर्न में क्या करना है, इंटरव्यू में क्या करना है, डिपार्टमेंट का एक क्राइटेरिया होता है। उसके मुताबिक एक सीट के अगेंस्ट मिनिमम 3 मैक्सिमम 8 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ये क्राइटेरिया है, उसमें जितने लोग फॉल करेंगे वो मेरिट बन जाएगा, सिंपल। तो ये आप एडवांस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जी इतना मेरिट होगा या इतना बनेगा। अब मेरा ख्याल है आप लोगों की तसल्ली हो गई होगी। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसका मेरिट क्या बनेगा, प्लीज़ बता दें। अगर मैं इतने नंबर ले जाऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा, अगर मैं इतने नंबर ले जाऊँ, तो उन सब के लिए ये मैंने डिटेल से बता दिया। उसके बाद जी आपका रिटर्न में आप क्वालिफाई करके देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। एज यू नो, आपको देख लिया जाता है कोई परेशानी तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, जहनी तौर पर ठीक हो, मसबत सोचते हो एट्सेट्रा। देन आपका हो जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप कामयाबी हासिल कर लेते हो। इंटरव्यू में क्या करना है, किस तरह से, मेरी बहुत सी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं चैनल के ऊपर। अच्छा जी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ऊपर और भी वीडियोस हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जी आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करके आप फाइनल एलोकेशन लिस्ट में आ गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए, देन आपको ऑफ़र लेटर जारी हो जाते हैं। आपने ऑफ़र लेटर सिग्नेचर करके दे दी, आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद आप लोगों को डिपार्टमेंट में जॉब सर्विस का आगाज़ हो जाता है, तनख्वाह शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवा के देन आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस और ब्रांचेस में। इस तरह से आप अप्लाई करके उसमें भर्ती हो जाते हो। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए जी, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि क्या सर हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भर्ती हो के तो मिसाइल्स के ऊपर काम करते हैं, मिसाइल साजी पे काम करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? तो देखिए, आप लोगों को ना सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब या आपके वेपन्स होते हैं, आपके मिसाइल्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं जी छोटी छोटी। डायरेक्ट आपने उन्हीं चीज़ों पे जाके काम नहीं करना होता, बहुत सी ब्रांचेज होती हैं, बहुत से काम होते हैं छोटे छोटे जो आपने करने होते हैं। आप लोगों की ड्यूटी, आपकी असाइनमेंट्स लगाई जाती हैं। ये बहुत बड़े लेवल के काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ये काम कर रहे होते हैं और उसमें बहुत से इदारे इन्वॉल्व होते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसके मेंबरान होते हैं। ये बहुत बड़े काम हैं। तो आपने ऑफिस में काम करना होता है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में काम करना होता है। आप डायरेक्ट मिसाइल जाके बनाने शुरू नहीं कर देते हो जी। क्या सर हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भर्ती हो के तो हम CSS और PCS कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हो जी, कोई इशू नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, करने वाले बनो आप। आपको तो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है, रियायत मिल जाती है।
तो आप यह काम कर सकते हो जी, कोई पाबंदी नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो जी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।